फूल गोभी एक लोकप्रिय सब्जी है। भारत में इसकी कृषि का कुल क्षेत्रफल लगभग 3000 हेक्टेयर है, जिसमें तकरीबन 6,85,000 टन उत्पादन होता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तथा अन्य शीतल स्थानों में इसका उत्पादन व्यापक पैमाने पर किया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में फूल गोभी की खेती लगभग 7,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। वर्तमान में इसे सभी स्थानों पर उगाया जाता है। फूल गोभी की खेती पूरे वर्ष की जाती है और फूल गोभी भारतवर्ष की शीतकालीन गोभी वर्षीय सब्जियों में एक प्रमुख सब्जी है। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, चूना, सोडियम, आयरन और विटामिन ए जैसे खनिजों से भरपूर ये होती है। इसलिए इस सब्जी की फसल आहार में महत्वपूर्ण है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पौधा लगाने के 60 से 80 दिन और देर से तैयार होने वाली किस्म में 100 से 120 दिन में गोभी तैयार की जाती है। फूल गोभी की खेती के लिए सही मौसम। सर्दियों की जलवायु इस फसल के अनुकूल है। आमतौर पर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। चूंकि फूल गोभी की किस्में तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए उन्हें उनकी जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार चुना जाना चाहिए। बीजों की बुवाई का समय एवं तरीका। फूलगोभी के पौधों की अगेती किस्म के लिए बीजों की बुवाई मई से जून के माह में की जाती है, जो उचित समय में पैदावार देकर बाजार में अच्छी कीमत भी प्राप्त करती हैं। इसके अलावा पछेती किस्मों को अक्टूबर से नवंबर माह में लगाया जाता है एवं मध्यकालीन किस्म के लिए बीजों की बुवाई जुलाई से अगस्त माह में की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फूलगोभी के बीज बारीक होते हैं, इसकी खेती की बुवाई पौधों के रूप में की जाती है। खेती के लिए पहले फूलगोभी के बीजों को उचित तरीके से तैयार कर उनकी नर्सरी बोई जाती है, ताकि कुछ समय के बाद फूलगोभी के पौधे तैयार हो सके। नर्सरी में 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी क्यारियां बनाकर तैयार करें एवं 2 क्यारियों के बीच 30 सेंटीमीटर की नालियों को भी बनाएं। क्यारियों का निर्माण करने से पूर्व नर्सरी की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालकर मिट्टी को भलीभांति मिला दे। इस तैयार क्यारी में फूलगोभी के बीजों की बुवाई कर क्यारियों के मध्य बनी नालियों में उचित नमी के लिए हल्की सिंचाई करें, ताकि इसके बीजों का अंकुरण भलीभांति हो सके। फूलगोभी की इन क्यारियों को तेज धूप और अधिक वर्षा से बचाने के लिए उस पर छप्पर की व्यवस्था करें। बुआई के 1 माह बाद इसके पौधे खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फूलगोभी की खेती के लिए कैसी हो भूमि? गोभी की खेती के लिए सभी प्रकार के अच्छे जल निकास वाली भूमि उपयुक्त होती है, परंतु हल्की एवं दोमट मिट्टी जिसका जल निकास अच्छा होता है, उसके अतिरिक्त भूमि भी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, जिसमें जल भराव की समस्या न हो, तथा उत्तम जीवाश्म वाली मिट्टी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 6.8 के मध्य होना चाहिए। फूलगोभी की उन्नत किस्में। इसकी खेती मौसम के आधार अगेती, मध्यम और पछेती खेती के लिए वर्तमान समय में फूलगोभी की कई उन्नत किस्म बाजारों में उपलब्ध है। अगेती किस्में अरली, कुंवारी, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, समर किंग पछेती, पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, पूसा स्नोबॉल 16। मध्यम किस्में पंत सुभ्रा, पूसा सिंथेटिक, पूसा अघनी, पूसा स्नोबॉल। उर्वरक और पानी का कब करें उपयोग? फूलगोभी के लिए 75 किलोग्राम N, 75 किलोग्राम S और 75 किलोग्राम K भी दें। 75 किलोग्राम N की दूसरी किश्त रोपण के 1 माह बाद डालें। बीज की मात्रा एवं बीज उपचार। फूलगोभी की बुआई का समय एवं बीज मात्रा उसके किस्म के आधार पर सुनिश्चित करें। फूलगोभी के पौधों की रोपाई को बीजों के रूप में न करके पौधों के रूप में किया जाता है, क्योंकि फूलगोभी के बीज काफी छोटे होते हैं। इसके लिए पौधों की नर्सरी में अच्छे से उनको तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर के खेत में अगेती किस्मों के लिए 500 से 60 ग्राम बीज, मध्यम किस्म के लिए 350 से 400 ग्राम बीज तथा पछेती किस्म के लिए 350 से 400 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। फूलगोभी के बीजों को नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए बुआई से पहले 2 से 3 ग्राम कैप्टन या ब्रेसिकाल के प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। साथ ही 160 से 175 मिलीलीटर को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति पीस वर्ग के हिसाब से नर्सरी में भूमि को भी उपचारित करना चाहिए।
रोगों से फसलों को बचाने का उपाय। रोग। फूलगोभी की सब्जियां विभिन्न कीड़ों से प्रभावित होती हैं, जैसे कैटरपिलर लार्वा, पत्ता गोभी पर पत्ता गोभी का मक्खन मक्खी, साथ ही ब्लैक लेग, क्लब रूट, गोनोरिया, सीडलिंग पतन, लीफ स्पॉट जैसे रोग। उपाय। कीड़ों के संक्रमण के लिए नर्सरी से संक्रमित सब्जियों में एडोसल्फान 35 सीसी 290 मिली या फॉस्फोमिडोन 85, WUSC 60 मिली या मेलाथियान 50 सीसी 250 मिली प्रति हेक्टेयर 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। देश विदेश, व्यापार, बाजार, किसान, दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए Y2A किसान न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।